बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ज़ीनर डायोड से रिलेटेड कुछ डिस्कशन की, जिसमें हमने ज़ीनर डायोड की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावा ज़ीनर डायोड की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन की। हमने ये देखा ज़ीनर डायोड को डिज़ाइन इसलिए किया गया कि ये हमें तकरीबन कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है और इसमें करंट की जो मिकदार है आप उसको एक मिनिमम लेवल जिसको नी करंट आई जेड के से एक मैक्सिमम करंट आई जेड एम तक वेरी करवाया जा सकता है। अब हमने यहाँ पर इस टॉपिक में ये स्टडी करना है कि आप चैप्टर नंबर 2 में दो तरह की रेगुलेशंस को स्टडी कर चुके हैं। एक है लाइन रेगुलेशन, एक है लोड रेगुलेशन। यानी आउटपुट वोल्टेज में जो वेरिएशन है उसकी दो मेजर रीजंस हमने कोट की। एक रीज़न है अगर इनपुट पे आने वाला वोल्टेज वेरी करता है तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी रीज़न है लोड रेगुलेशन कि अगर आप लोड की वैल्यू को चेंज करते हैं तो लोड सर्किट में से या तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा या कम करंट ड्रॉ करेगा उस वैल्यू के मुताबिक। तो जब सर्किट में से करंट ड्रॉ होना ज़्यादा होता है, ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे तो उस वक़्त लोड के ऊपर जो वोल्टेज है वो कम होना शुरू हो जाता है और इसको लोड रेगुलेशन में ट्रीट किया जाता है। आज के इस टॉपिक में हम लाइन रेगुलेशन यानी लाइन वोल्टेज को किस तरह से ज़ीनर डायोड रेगुलेट करता है या कर सकता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और हम इसको प्रैक्टिकली यानी एग्जांपल्स की मदद से जो है वो देखेंगे। आप देखें यहाँ पर अब 1N4736A ये ज़ीनर डायोड की सीरीज़ है 1N47 और उसके बाद ये जो 36A है ये उसका मॉडल है। तो ज़ीनर डायोड की जो इम्पीडेंस है हैज़ अ इम्पीडेंस ऑफ 3.5 ओम। VZ ज़ीनर वोल्टेज इज़ 6.8 वोल्ट एट द टेस्ट करंट ऑफ 37 मिली एम्पेयर। हमने वहाँ पर देखा कि ज़ीनर का जो वोल्टेज स्पेसिफाई किया जाता है वो टेस्ट करंट यानी वो मिनिमम करंट आई जेड के ऊपर नहीं स्पेसिफाई किया जाता, मैक्सिमम करंट आई जेड एम के ऊपर स्पेसिफाई नहीं किया जाता। उनके दरमियान में एक एवरेज वैल्यू होती है जहाँ पर वो उसको स्पेसिफाई किया जाता है। अब वो पूछता है व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द ज़ीनर टर्मिनल व्हेन द करंट इज़ 50 मिली एम्पेयर और व्हेन द करंट इज़ 25 मिली एम्पेयर। अब यहाँ पर हमने ज़ीनर डायोड को एक प्रैक्टिकल डायोड समझा क्योंकि हमें एक उसकी इम्पीडेंस बता दी गई 3.5 ओम है। तो प्रैक्टिकल ज़ीनर डायोड का जो मॉडल था उसमें हमने देखा था कि एक बैटरी थी। इस बैटरी का वोल्टेज वही होगा जो नॉमिनल ज़ीनर वोल्टेज है जिसको आप 6.8 वोल्ट कंसिडर करेंगे इस केस में। इसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस जिसको ज़ीनर इम्पीडेंस कहा जाएगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको डेल्टा VZ कहा जाएगा। हम देखते हैं टेस्ट करंट जो है वो है 37 मिली एम्पेयर। अगर करंट इससे बढ़ेगा तो ज़ीनर वोल्टेज जो है वो बढ़ेगा क्योंकि कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा जो इसके साथ सीरीज़ में ऐड हो जाएगा। और अगर ज़ीनर करंट कम हो जाएगा, इस 37 से कम हुआ जैसे कि यहाँ पर 25 है, तो उस वक्त ज़ीनर वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो पहले केस में हम देखते हैं सॉल्यूशन। हमें ज़ीनर इम्पीडेंस गिवन है 3.5 ओम। ज़ीनर वोल्टेज जो हमें गिवन है वो है 6.8 वोल्ट, लेकिन ये उस वक्त स्पेसिफाई किया गया है जब टेस्ट करंट की जो मिकदार है वो कितनी है 37 मिली एम्पेयर। अब सबसे पहले हमें जो गिवन करंट है आई जेड उसको गिवन है जी 50 मिली एम्पेयर। हम सब जानते हैं ज़ीनर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा VZ वो किसके बराबर है आई जेड इंटू ZZ। तो डेल्टा VZ की वैल्यू अगर आपने निकालनी होगी तो दोनों साइड पर डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें। ZZ की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब है जो चेंज आएगी वो सिर्फ करंट में आ रही है क्योंकि करंट टेस्ट करंट से बढ़ के कितना हो चुका है 50 मिली एम्पेयर हो चुका है। तो डेल्टा VZ इज इक्वल टू डेल्टा IZ। अब डेल्टा IZ मीन्स चेंज इन करंट। हमें जो नॉमिनल करंट गिवन था वो था IZT। इस वक्त जो करंट है वो है 50 मिली एम्पेयर
जिसको आपने आई जेड कह दिया, तो आप आई जेड में से आई जेड टी निकाल दें और उसको जेड जेड से मल्टीप्लाई कर दें। 50 मिली एम्पेयर में से 37 मिली एम्पेयर माइनस हुआ तो आएगा 13 मिली एम्पेयर, उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 45.5। एम्पेयर को ओम से मल्टीप्लाई करें तो वोल्ट बनता है और ये मिली एज इट इज़ रहेगा, तो ये 45.5 मिली वोल्ट, जिसको आप वोल्ट में कन्वर्ट करें 1000 से डिवाइड करके तो ये आपके पास 0.0455 बन जाएगा। तो 6 अब आप देख सकते हैं जो टोटल वोल्टेज है VZ वो इन दोनों वोल्टेजेस का सम है, एक तो ये 6.8 और एक वो वोल्टेज जो इस ज़ीनर इम्पीडेंस के अक्रॉस आ रहा है जिसको आपने डेल्टा VZ कहा, और आप लिखेंगे 6.8 प्लस 0.045 क्योंकि करंट टेस्ट करंट से बढ़ रहा है इसलिए प्लस का सिंबल, और ये 6.85 वोल्ट राउंड ऑफ होके आ जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड केस है उसमें हमने करंट को टेस्ट करंट से 37 मिली एम्पेयर से कम करके 25 कर दिया। तो जब करंट फॉल करता है तो उस वक्त ज़ीनर का जो वोल्टेज है वो नॉमिनल वोल्टेज से कम रह जाता है। बेशक उसमें चेंज बहुत कम आती है लेकिन स्टिल चेंज जो है वो मौजूद है। तो अब सेम आप वही काम करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वोल्टेज में कितनी चेंज है, डेल्टा VZ वो किसके बराबर है, डेल्टा IZ इंटू ZZ। गिवन करंट है IZ जो कि 25 मिली एम्पेयर है, टेस्ट करंट है 37 मिली एम्पेयर, तो आप 25 में से 37 निकाल दें। आप देख रहे हैं 25 में से 37 निकालेंगे तो ये जो चेंज आएगी नेगेटिव चेंज आ रही है क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है तो चेंज जो है वो नेगेटिव है। तो इसलिए 25 में से 37 निकाला -12 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाई 3.5 ओम। 12 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें वो 42 बनेगा, मिली एज इट इज आ जाएगा, एम्पेयर इंटू ओम वोल्ट बन जाएगा। और जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.042 जो है वो बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं नॉमिनल वोल्टेज 6.8, अब साथ ये माइनस साइन और 0.042 ये 6.76। तो इसका मतलब है कि ये ज़ीनर डायोड ऐसा था कि जिसकी जो नॉमिनल ज़ीनर वोल्टेज थी वो तो थी 6.8 वोल्ट, अगर उसमें से 37 मिली एम्पेयर करंट पास करता रहे। अगर करंट 37 से बढ़ के 50 हो गया तो ज़ीनर वोल्टेज 6.8 से बढ़ के 6.85 हो गया, और अगर करंट 37 से कम होकर 25 हो जाए तो ज़ीनर वोल्टेज कम होकर 6.8 से 6.76 रह जाएगा। लेकिन आप ये वेरिएशन देख रहे हैं नहायत ही कम वेरिएशन है, यानी ये वेरिएशन है जस्ट 0.05 वोल्ट की, ये वेरिएशन है 0.04 वोल्ट की, यानी आप देख सकते हैं 100वां हिस्सा जो है वो 1 वोल्ट का है 0.01, तो उन 100 में से 4 हिस्से जो है वो जस्ट इंक्रीज़ हो रहा है या 5 हिस्से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स ज़ीनर वोल्टेज तकरीबन जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब ये आपके लिए मैंने एक एक्सरसाइज छोड़ी है जिसको आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ट्राई करें। अ ज़ीनर डायोड हैज़ अ ज़ीनर इम्पीडेंस ऑफ 9 ओम, सेम यही वाली चीज़ यहाँ पर 3.5 से यहाँ पर 9 ओम। ज़ीनर वोल्टेज इज़ 12 वोल्ट एट द टेस्ट करंट, अब यहाँ पर टेस्ट करंट कितना है जी 21 मिली एम्पेयर। वट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द ज़ीनर टर्मिनल व्हेन द करंट इज़ 10 मिली एम्पेयर। अब एक दफ़ा करंट 21 से कम करके कितना कर दिया 10 मिली एम्पेयर, और व्हेन द करंट इज़ 30 मिली एम्पेयर एक दफ़ा 21 से बढ़ा के 30 कर दिया। तो सेम जिस तरह से मैंने ये काम किया सेम आप इसको जो है वो रिपीट कीजिएगा और इसके आंसर जो है वो शेयर कीजिएगा आप कमेंट में। डाटा शीट, अब जब ज़ीनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको ज़ीनर प्रोवाइड करती है तो उसके साथ उसकी डाटा शीट भी प्रोवाइड करेगी। अब ये जो डाटा शीट होती है इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं। सबसे पहली चीज़ VZ एट IZT, आपने देखा यहाँ पर दोनों दफ़ा आपको बताया गया था ज़ीनर वोल्टेज कितना है और टेस्ट करंट कितना है, यहाँ पर भी बताया गया ज़ीनर वोल्टेज कितना है और टेस्ट करंट कितना है। तो आपको एक ज़ीनर वोल्टेज बता दिया जाएगा एक टेस्ट करंट के ऊपर। दूसरे नंबर पे PD मैक्सिमम कि ये ज़ीनर डायोड मैक्सिमम कितनी पावर डिसिपेट कर सकता है। हमने देखा पावर ड्यूरेशन वाले टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक था तो उसमें देखा कि एक मैक्सिमम पावर डिसिपेशन आपको गिवन होती है, और उसके बाद एक ज़ीनर इम्पीडेंस आपने देखा ये ज़ीनर इम्पीडेंस गिवन होती है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो गिवन होती हैं। जो चीज़ गिवन नहीं होती वो है IZM, यानी मैक्सिमम ज़ीनर करंट नहीं गिवन होता। इसके अलावा एक चौथी चीज़ जो मैं यहाँ पर लिखना स्किप कर गया वो था IZK, नी करंट गिवन होता है। तो ये 4 चीज़ें गिवन है।
अब जो चीज़ गिवन नहीं है वो है आई जेड एम, मैक्सिमम करंट नहीं गिवन। तो अगर नहीं गिवन तो आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आई जेड एम किसके बराबर है, मैक्सिमम करंट उसी वक्त होगा जब पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी। आप मैक्सिमम पावर को जीनर वोल्टेज के साथ डिवाइड कर दें तो ये आई जेड एम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि चार चीज़ें तो आपको ऊपर ही गिवन होंगी, आपने बाकी ये जो आई जेड एम नहीं गिवन उसको इस फॉर्मूले से मालूम कर लेना है। आज का जी पहला जो हमारा काम है वो ये है कि जीनर रेगुलेशन विल वेरिएबल इनपुट वोल्टेज। हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो जीनर डायोड यहाँ पर लगा हुआ है ये एक आइडियल जीनर डायोड है। अब आइडियल जीनर डायोड में आपने देखा था कि रिवर्स ब्रेकडाउन में वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि एक बैटरी लगी हुई है और उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो नॉमिनल जीनर वोल्टेज जो कि आपको गिवन होता है उसके बराबर है। तो ये इसका मॉडल है। अब कंसिडर द आइडियल मॉडल, द जीनर डायोड मेंटेन्स रेगुलेशन। अब आपको पता है जीनर डायोड में से वोल्टेज कांस्टेंट उसी वक्त रहता है जब करंट इस रेंज के अंदर होता है, यानी उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आई जेड के होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई जेड एम। आई जेड के से पहले वो रिवर्स बाई स्टेट में चला जाएगा और जीनर वोल्टेज ड्रास्टिकली डिक्रीज करना शुरू कर देगा और आई जेड एम से आगे उसके डैमेज होने के चांसेस हैं। तो हमने करंट को रखना है इस रेंज में। अब अगर आप देखें ये जो बैटरी है वेरिएबल बैटरी, ये जो करंट प्रोवाइड कर रही है ये दो पार्ट्स में जो है वो वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। वी इन ये इनपुट वोल्टेज है, ये यहाँ से अगर करंट निकल रहा है आई, ये करंट आई इस रजिस्टर में से गुजरेगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा आई आर प्लस, फिर आगे जीनर डायोड लगा हुआ है, जीनर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी जेड। क्योंकि जीनर डायोड इस वक्त आइडियल मॉडल कंसिडर किया जा रहा है इसलिए वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी इन दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया आई आर प्लस वी जेड। मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हम सर्किट एनालिसिस में पढ़ा था, हमने कहा एक साइड पे ईएमएफ्स रखते हैं और एक साइड पे वोल्टेज ड्रॉप्स रखते हैं। तो ईएमएफ है वी इन जो आपने दी और वोल्टेज ड्रॉप्स या तो रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है आई आर प्लस वी जेड। अब मिनिमम करंट आई की जो वैल्यू है अलाउड है आपको वो कितनी है, आई जेड के। अगर आप आई की जगह आई जेड के पुट करेंगे उस वक्त इनपुट वोल्टेज जो है वो मिनिमम लेवल पे होगा क्योंकि वी जेड कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है। इट मीन्स वी इन की वैल्यू आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। आई की वैल्यू जब आप मिनिमम रखेंगे आई जेड के तो उस वक्त वी इन की वैल्यू मिनिमम होगी और वो होगी आई जेड के इंटू आर प्लस वी जेड। और मैक्सिमम जो करंट जीनर बर्दाश्त कर सकता है वो है आई जेड एम। तो वी इन मैक्सिमम इज इक्वल टू आई जेड एम इंटू आर प्लस वी जेड। अब आप देखें, मैं अज्यूम कर लेता हूँ मैंने जो रजिस्टर यहाँ पर लगाया वो 220 ओम का लगाया, यानी आपने 0.22 किलो ओम, 220 को 1000 से डिवाइड करें ये किलो ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको आई जेड के की वैल्यू गिवन है 0.25 मिली एम्पेयर, वी जेड वो 10 वोल्ट गिवन है और मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो गिवन है वो है 1 वाट। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना था, सबसे पहला काम है हमें तो आई जेड एम गिवन ही नहीं है, हम आई जेड एम मालूम करेंगे, टोटल पावर डिसिपेशन डिवाइडेड बाय वी जेड। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन दैट इज़ 1 वाट डिवाइडेड बाय वी जेड दैट इज़ 10 वोल्ट, 1 डिवाइडेड बाय 10 that is equal to 0.1 ampere, convert it to the milliampere by multiplying it with 1000 तो ये 100 मिली एम्पेयर बन जाएगा। अब आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, आई जेड के की वैल्यू भी है और आई जेड एम की वैल्यू भी है। जस्ट इस इक्वेशन में आप देखें आपको आई जेड के या आई जेड एम चाहिए। आर की वैल्यू है 0.22 किलो और वी जेड की वैल्यू है 10। तो जस्ट आप ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस करें और ईजीली आप जो है वो वी इन मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी इन मिनिमम इज इक्वल टू आई जेड के इंटू आर प्लस वी जेड। आई जेड के की जगह 0.22, आर की जगह 0.22 किलो ओम, आई जेड के की जगह 0.25 मिली एम्पेयर प्लस 10। अब मिली और किलो एक दूसरे के ऑपोजिट प्रीफिक्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ओम इंटू एम्पेयर आ जाएगा वोल्ट, 0.22 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 0.055 और इसको 10 में ऐड कर दें तो 10.055 वोल्ट। अब वी इन मैक्सिमम मालूम करना है तो आई जेड एम मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस वी जेड। अब यहाँ पर आई जेड एम की जगह 100 मिली एम्पेयर
आर की जगह 0.22 किलो ओम, किलो और मिली कैंसिल, एम्पेयर इंटू ओम दैट इज़ वोल्ट। 100 को 0.22 से मल्टीप्लाई करें, 22 प्लस 10 32। इट मीन्स कि जो इनपुट वोल्टेज है वो 10.055 से तब्दील होके 32 वोल्ट तक चेंज हो सकता है, लेकिन जो जीनर का आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा, हमेशा 10 वोल्ट रहेगा। तो इसका मतलब है इनपुट में एक लार्ज फ्लक्चुएशंस मौजूद हो सकती है 10.055 से लेके 32 तक, लेकिन उसके बावजूद जीनर डायोड में इतनी एबिलिटी है कि वो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। यहाँ पर हमने जो जीनर डायोड का मॉडल इस्तेमाल किया वो मॉडल इस्तेमाल किया है आइडियल, लेकिन हमें प्रैक्टिकल मॉडल अगर गिवन हो तो उस वक्त हम क्या करेंगे। अब प्रैक्टिकल मॉडल है, इनपुट हमारे पास अभी भी एक वेरिएबल सोर्स है आर। अगर प्रैक्टिकल मॉडल है तो अभी हमने जो सबसे पहली वाली एक्सरसाइज पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि जब वोल्टेज जीनर डायोड के क्रॉस जो करंट है वो टेस्ट करंट से कम होता है तो उस वक्त जीनर का वोल्टेज कम हो जाता है, और जब वो टेस्ट करंट से बढ़ता है तो जीनर वोल्टेज बढ़ जाता है। इसका मतलब है टेस्ट करंट बढ़ेगा तो जीनर वोल्टेज में पॉजिटिव तब्दीली आएगी, और कम होगा तो उसमें वो नेगेटिव चेंज आएगी। तो हमने लिख दिया वी जेड प्लस माइनस डेल्टा वी जेड। तो वी जेड प्लस डेल्टा वी जेड कब इस्तेमाल करेंगे, जब करंट टेस्ट करंट से बढ़ गया, यानी जब करंट हो गया आई जेड एम। वी जेड माइनस डेल्टा वी जेड ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब करंट टेस्ट करंट से कम हो जाएगा, यानी कि आई जेड के हो जाएगा, और मिनिमम और मैक्सिमम यही जो है वो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमने यही काम करना है। अब देखें जी वी इन मिनिमम, अब इनपुट की जो मिनिमम वैल्यू है वो है जब करंट मिनिमम होगा। करंट मिनिमम क्या होगा, आई जेड के इंटू आर प्लस वी आउट। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ से ले रहे हैं, जब करंट आई जेड के बराबर है तो उस वक्त आउटपुट वोल्टेज वी जेड माइनस डेल्टा वी जेड के बराबर है, तो वी जेड माइनस डेल्टा वी जेड। और आपने देखा डेल्टा वी जेड कैसे निकालना था, डेल्टा वी जेड यूँ निकालना था कि चेंज इन जीनर करंट मल्टीप्लाइड बाय जीनर इम्पिडेंस। अब गिवन करंट है टेस्ट करंट, करंट रिड्यूस होकर रह गया नी करंट आई जेड टी माइनस आई जेड के इंटू जेड जेड। तो आप इस तरह से डेल्टा वी जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आप इसको यूँ कहेंगे वी इन मिनिमम इज इक्वल टू आई जेड के आर, आई जेड के इंटू आर प्लस वी आउट। तो वी आउट की जगह आप ये वाली वैल्यू प्लेस कर देंगे वी जेड माइनस आई जेड टी माइनस आई जेड के इंटू जेड जेड। और अगर आप चाहते हैं कि इनपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जिसको ये जीनर वोल्टेज रेगुलेट कर सकता है वो मालूम करें, तो हम कैसे मालूम करेंगे। आप आई जेड एम यानी मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस प्लस वी आउट। अब वी आउट की वैल्यू वी जेड प्लस डेल्टा वी जेड, क्योंकि अब करंट टेस्ट करंट से बढ़ गया इसलिए वी जेड प्लस डेल्टा वी जेड। और जो प्लस डेल्टा वी जेड है तो वो डेल्टा वी जेड बराबर है डेल्टा आई जेड इंटू जेड जेड। अब चेंज इन करंट कैसे मालूम करेंगे, मैक्सिमम करंट में से टेस्ट करंट निकाल दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखें आई जेड एम आर प्लस वी जेड प्लस आई जेड एम माइनस आई जेड टी जेड जेड, ये आपके पास वी इन मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप यूँ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज़, तो यहाँ से भी इन मिनिमम यहाँ से भी इन मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि इसी सर्किट में, ये वाला सर्किट गिवन पी डी मैक्सिमम इज़ 1 वाट, वी जेड इज इक्वल टू 5.1 वोल्ट एट द टेस्ट करंट ऑफ 49 मिली एम्पेयर। तो आपको ये नॉमिनल जीनर वोल्टेज बता दिया 49 मिली एम्पेयर की वैल्यू पे। आई जेड के इज़ 1 मिली एम्पेयर, जीनर इम्पिडेंस इज 7 ओम एट दिस टेस्ट करंट, एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये जो आर आपने लगाया हुआ ये लगाया हुआ 100 ओम। अब सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है आई जेड एम निकालें। पी डी मैक्सिमम दैट इज़ 1 वाट डिवाइडेड बाय वी जेड दैट इज़ 0.1 वोल्ट। 1 को 5.1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.196 अम्पेयर। उसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर लें 196 मिली एम्पेयर। ये मैं आपको एक टिप जो है बताता हूँ कि जब रेजिस्टेंसेस किलोज़ में गिवन हो
तो उस वक्त करंट्स को मिलीज में रखें तो मिली और किलो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया करेंगे। आर की वैल्यू है 100 ओहम, आप इसको 1000 से डिवाइड करें तो 0.1 किलो ओहम बन जाएगा। अब सबसे पहला काम कि हम आई जेड की जगह आई जेड के पुट करते हैं, यानी ये वाली सिचुएशन जब करंट कम होगा टेस्ट करंट से और मिनिमम लेवल पे पहुंचेगा तो उस वक्त आउटपुट वोल्टेज भी मिनिमम लेवल पे होगा। तो उस वक्त इसका मतलब है आपको बैटरी से कम वोल्टेज यहाँ पर देना पड़ेगा। V इन मिनिमम इज इक्वल टू आई जेड के आर प्लस वी जेड माइनस डेल्टा वी जेड, आई जेड के आर प्लस वी जेड माइनस डेल्टा वी जेड की जगह आपने पुट किया आई जेड टी माइनस आई जेड के इंटू जेड जेड। अब आई जेड के दैट इज ओनली 1 मिली एम्पेयर, आर 0.1 किलो ओम, किलो और मिली कैंसिल हो गए, 1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें ये 0.1 आ जाएगा, प्लस वी जेड की जगह 5.1 एज इट इज आ गया, माइनस आई जेड टी टेस्ट करंट है 49 मिली एम्पेयर माइनस आई जेड के दैट इज 1 मिली एम्पेयर। तो 49 में से 1 मिली एम्पेयर निकाल दें 48 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो 48 को 7 से मल्टीप्लाई करें बनेगा 336 और मिली मीन्स डिवाइड बाय 1000, तो 1000 से डिवाइड कर दें तो 0.336 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें और उसमें से ये माइनस कर दें तो ये बना 4.86 वोल्ट। अब आप कंसिडर आई जेड इज इक्वल टू आई जेड एम। अब करंट आप मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा दें। अब इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू आई जेड एम आर प्लस वी जेड प्लस डेल्टा वी जेड, आई जेड एम आर प्लस वी जेड, डेल्टा वी जेड की जगह आ जाएगा आई जेड एम माइनस आई जेड टी इंटू जेड जेड। अब आई जेड एम हमने पहले ही निकाला था 196 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय आर दैट इज 0.1 किलो ओम। अब मिली और किलो बैलेंस हो गए, 196 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें 19.6, वी जेड की जगह 5.1 आ गया, आई जेड एम माइनस आई जेड टी, आई जेड एम दैट इज 196, आई जेड टी दैट इज 49 मिली एम्पेयर। तो 196 में से 49 मिली एम्पेयर माइनस करें ये बनेगा 147 मिली एम्पेयर, उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो और फिर उसको डिवाइड कर दें आप 1000 से तो 1.03 वोल्ट, क्योंकि मिली से आपने नॉर्मल में आना है। तो 19.6 प्लस दिस दैट इज़ 25.7। इसका मतलब है इनपुट वोल्टेज जो है वो 4.86 से चेंज होके 25.7 वोल्ट तक जो है वो चेंज होगा। लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है वी आउट, ये जो वी आउट है ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो रहेगी 4.76, यानी आप 5.1 में से जब ये 0.336 निकालेंगे तो वो बनेगा 4.76। और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5.1 प्लस 1.03, ये तकरीबन 6.1। तो इसका मतलब है आप अगर लाइन रेगुलेशन निकालने का आपको कहा जाए वो था चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज तो है 4.76 से लेके 6.1 की रेंज में, तो 6.1 में से 4.76 निकाल लें तो वो बनता है 1.34। इनपुट वोल्टेज है 4.86 से लेके 25.7 वोल्ट की रेंज में, तो इसमें से जब ये निकालें तो 20.84 बनेगा, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6.43%। तो इसका मतलब है इस केस में हमें जो लाइन रेगुलेशन अवेलेबल है इस जीनर प्रैक्टिकल जीनर डायोड की मदद से वो जस्ट 6.43 है। आइडियल केस में हमने ये डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में कि लाइन रेगुलेशन मस्ट बी 0%, लेकिन ये 0% तो नहीं है, 0.0643 ज़रूर है, यानी कि 6.43% जो कि नहायत कम है। तो जीनर डायोड एक बहुत ही अच्छे रेगुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है। और नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे कि जीनर डायोड किस तरह से लोड को रेगुलेट करता है। यहाँ पर हमने देखा कि लाइन वोल्टेज को किस तरह से रेगुलेट कर सकता है, कितनी बड़ी रेंज को वो एडजस्ट कर सकता है, कंपनसेट कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम देखेंगे कि लोड की वैल्यू को चेंज करने से किस तरह से जीनर डायोड पे इफेक्ट होता है और किस तरह से वो उसको कंपनसेट करता है। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।